कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद, उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है बेड रेस्ट। आमतौर पे पेशेंट्स को ये लगता है कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया है तो अगर हम मूव करेंगे, चलेंगे फिरेंगे तो हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिस्टर्ब हो जाएगा, एम्ब्रियो डिस्प्लेस हो जाएगा। पर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। यूट्राइन कैविटी एक हॉलो कैविटी नहीं है, एक अपोज्ड कैविटी है जिसमें दोनों वॉल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। जो एम्ब्रियोज डाले जाते हैं वो एंडोमेट्रियम में डाले जाते हैं, इसलिए उनके मूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल किसी वजह से कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो। इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने के बाद हम मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, स्टेयर्स नहीं चल सकते या हमें पूरा टाइम बेड रेस्ट करने की जरूरत है। हमें अपना मूवमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो यूट्राइन कैविटी में भी सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा और हमारे चांसेस पॉजिटिव होने के बढ़ जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, हमारी मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रिस्क्राइब रहती हैं उन्हें हमें टाइमली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी मेडिसिन्स हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं जिनके लेवल्स बॉडी में मेंटेन रखना उस प्रोसीजर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रोसीजर के पहले और प्रोसीजर के बाद हमें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। इस चीज को दिमाग में बार बार नहीं लाना है कि हमारे प्रोसीजर का क्या रिजल्ट होगा। हमें बस रिलैक्स रह के गॉड से प्रे करना है कि हमने जो मेहनत करी है और हमारे डॉक्टर ने जो मेहनत करी है वो सफल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप को दूसरे पेशेंट से कंपेयर ना करें। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। उसको फ़ायदा पड़ा और हमें फ़ायदा नहीं पड़ा ये सोच के हम अपने स्ट्रेस को ही बढ़ाते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो अपनी साइकिल को किसी और से कंपेयर ना करें एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ IVF साइकिल। थैंक यू।